Hello everyone, welcome to Reva Academy. So let's start another topic 1.4 exact and approximate values. फिर S2 यहाँ पे S2 और रोशी की कन्वर्सेशन होती है जिसमें S2 बोलता है 1 लाख people visited the book fair. वो न्यूज़पेपर दिखा रहा होता है अपनी बहन को, सिस्टर को, और उसमें उसमें लिखा रहता है कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर। 1 लाख लोगों ने क्या किया, किताब मेला को विजिट किया, जहाँ पे किताबें मिलती हैं। तो उसकी सिस्टर बोलती है, ओह सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग। तो फिर ऐसे तो बोलता है, इफ आई हैड नॉट गॉन they would be they would have written 99,999 people visited the book fair last week. तो अस्तु बोलता है कि अगर मैं नहीं जाता वहां पे तो ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो उसमें लिखते कि 99,999 लोगों ने बुक फेयर विजिट किया। What do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statement? तो तुमको इस कन्वर्सेशन से क्या समझ में आ रहा है? क्या तुमने कभी ऐसी हेडलाइंस और स्टेटमेंट पढ़े हैं न्यूज़पेपर में? तो ये जो बोल रहा है कि अगर मैं नहीं जाता 99,999 लोग पीपल आते, तो क्या वो ऐसे प्रिंट न्यूज़पेपर में ऐसे हेडलाइंस आती? नहीं आती। क्योंकि क्या है कि जो ये सारी हेडिंग्स हैं इन सब में लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके फिगर्स को लिखते हैं। ठीक है। वेरी ऑफन एग्जैक्ट नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड एंड जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन इज सफिशिएंट। कई बार क्या रहता है, हमें एग्जैक्ट नंबर की जरूरत नहीं रहती है, हम उसकी लगभग अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वैल्यू यूज करके वो हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे लिए काफी है। For example, according to the 2011 census, the population of Chintamani town is 76,068. Instead saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is. तो ऐसे वो एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें ये बोलते हैं कि जो चिंतामणि का सेंसस हुआ था 2011 में, उसमें क्या था कि जो चिंतामणि की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 76,068। लेकिन इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, 75,000 भी बोल सकते हैं, है ना, कि लगभग लगभग कितनी होगी, 75,000 या उससे ज्यादा या उससे कम। वैसे तो उससे ज्यादा है लेकिन इसके नियर बाय ही है, इसके नियर बाय है ना। अब आगे चलते हैं। एक दूसरी दूसरी कन्वर्सेशन दी हुई है। यहाँ पे ये फादर हैं, ये फादर हैं, ये फादर हैं और ये उनका बेटा है। तो फादर बोलते हैं, बप्पी कॉल एंड चेक इफ तूफान एक्सप्रेस इज ऑन टाइम। तो शायद इन लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन। तो फादर बेटे से बोलते हैं कि बेटा बप्पी कॉल करो, तूफान एक्सप्रेस टाइम पे आ रही है या नहीं, मतलब स्टेशन पे तूफान एक्सप्रेस कोई ट्रेन होगी जिसका नाम क्या होगा, तूफान एक्सप्रेस। तो वो बोलते हैं कि बेटा कॉल करो। कॉल कैसे करो, क्या होता था कि पहले ना मोबाइल्स नहीं होते थे, आज से 10-12 साल पहले मोबाइल्स इतने नहीं पॉपुलर थे। पहले एक टेलीफोन रेड लाइन होती थी और एक बुकलेट मिलती थी, एक बुक रहती थी जिसमें सारे नंबर्स लिखे रहते थे। तो वो ये यहाँ पे ये बच्चा एक बुक लिया है जिसमें सारे नंबर्स लिखे हैं। तो वो इससे बोलते हैं कि इस बुक में नंबर लिखे हैं, तो इसमें रेलवे इंक्वायरी का नंबर निकालो और कॉल करो। तो वो बच्चा क्या करता है, फोन निकालता है और यहाँ पे पुलिस का नंबर लिखा है, फायर ब्रिगेड का नंबर लिखा है, एम्बुलेंस का नंबर लिखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस का नंबर लिखा है, नेशनल इमरजेंसी नंबर लिखा है और रेलवे का भी नंबर लिखा है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि घर के गेट पे डिंग डोंग आवाज होती है, घर की गेट की रिंग बजती है। फिर जैसे वो गेट खोलते हैं, डोर ओपन करते तो वहां पे कौन रहती है, पुलिस खड़ी रहती है। तो फिर जो पप्पी है उनके फादर बोलते हैं, व्हाट नंबर डिड यू कॉल, बेटा तुमने किस नंबर पे कॉल लगा दिया। तो पप्पी बोलता है, आई कॉल्ड द राउंड ऑफ नंबर ऑफ कोर्स, माई टीचर टोल्ड मी दैट सफिशिएंट पीपल डील विथ राउंड ऑफ नंबर्स। तो वो क्या करता है कि जो रेलवे इंक्वायरी का नंबर रहता है, रेलवे इंक्वायरी का नंबर क्या रहता है, 139। तो 139 की जगह वो उसको राउंड ऑफ करके 100 नंबर पे, पुलिस के नंबर पे कॉल कर देता है। तो पुलिस वाले उसके घर पे
आ जाते हैं, क्योंकि उसने ये टॉपिक स्कूल में पढ़ा था कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट ये गलत है। हमें कई कई कुछ हर जगह नंबर्स को राउंड ऑफ नहीं करना रहता है। जैसे यहाँ पे इसने मिस्टेक की, इससे गलती हो गई है कि इसने नंबर को राउंड ऑफ किया और कॉल कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कई कई जगह नंबर का राउंड ऑफ करना ठीक रहता है, पर और कई कई जगह बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। There are situations where it makes sense to round up a number. Rounding up is when the approximate number is more than the actual number. For example, if a school has 732 people, including students, teacher, and staff, the principal might order 750 sweets instead of 700 स्वीट। तो जो राउंड अप यहाँ पे लिखा है, कई सिचुएशन में राउंड अप करना ठीक भी लगता है, मतलब सेंस उसका मतलब बनता है लगभग लगभग। लेकिन जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, जो हम अप्रोक्सीमेट नंबर लगभग नंबर लेते हैं, वो रियल नंबर से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि स्कूल में टोटल कितने लोग हैं, 732, और जिसमें स्टूडेंट भी आते हैं, टीचर आते हैं और स्टाफ मेंबर्स भी आते हैं। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, अगर उन्हें स्वीट का ऑर्डर करना है तो वो कितनी स्वीट्स मंगाएंगे, 750 का ऑर्डर कर देंगे, ना कि 700, क्योंकि 700 तो 732 से कम हो जाएगा, तो मतलब कम स्वीट आएंगे, कम मिठाई आएंगी, तो लोग पूरे जितने लोग हैं स्कूल में उनको नहीं मिल पाएगा, है ना। देयर आर सिचुएशन वेयर इट इज बेटर टू राउंड डाउन। कई सिचुएशंस में हमें जो रियल नंबर, एक्चुअल नंबर, उससे कम करके भी हम उसको उसका मतलब उसका यूज कर सकते हैं। राउंडिंग डाउन is when the approximate number is less than the actual number. For example, if the cost of an item is 470, the shopkeeper may say that the cost is around 450 instead of saying it around 500। हाँ, तो जब हम बाजार जाते हैं, मम्मी मम्मी लोग के साथ अपने बाजार जाते हैं, तो मम्मी क्या करती हैं कि भैया 450 की है, 400 लगा लो, और 470 की है, तो हम क्या बोलते हैं कि उसे 450 की कर दो, 450 की कर दो। हम उसे थोड़ी ना बोलेंगे कि 500 में दे दो, है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको उसका रेट कम कराते हैं, कम करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। Nearest neighbors. With a large number, it is useful to know the nearest thousand, lakh और करोड़। तो क्या कर सकते हैं, जो बड़े नंबर रहते हैं हम उनको पूरा का पूरा वैसे नंबर नहीं बोल के उनको अप्रोक्सीमेट आसपास लगभग करके भी उनको हम बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर ऑफ द नंबर, ये जो नंबर दिया है 6 करोड़, आर शोन इन द टेबल। ये जो नंबर दिया है 6 करोड़ 72 लाख 85,000, इसको क्या किया इन लोगों ने, टेबल के फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया है, नियरेस्ट उनके लगभग लगभग राउंड ऑफ करके। तो इसमें क्या है कि ये जो नंबर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये जो नंबर है, इसमें जैसे इसका जो मेथड है वो यही है कि हम जो नंबर, जैसे ये 1000 वाली पोजीशन, नियरेस्ट 1000 वाली पोजीशन पे क्या है, 5 है। तो इस नंबर, ये जो 1000 वाली पोजीशन है, उस नंबर को देखेंगे, उसके जस्ट में जो राइट वाला नंबर है, जो उसको हम देखेंगे, अगर वो नंबर बड़ा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। और अगर ये नंबर छोटा है 5 से, तो हम इसको वही का वही मतलब जो नंबर है उसको हम इक्वल किसके कर देंगे, 0 के नियर बाय इक्वल कर देंगे। और अगर ये नंबर इक्वल है 5 के, तो भी हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, यही 1 ऐड कर देंगे नंबर में। एक बार देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 5, जो 1000 के पोजीशन पे है वो कौन सा नंबर है, 5। 5 के बाजू में जो नंबर है हमने देखा वो क्या है, 1। 1 है, तो हम क्या करेंगे, नंबर 5 से छोटा है, तो इस पूरे नंबर को, ये 1 से लेके पूरा लास्ट राइट तक हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5000। अब 10,000 वाली पोजीशन देखते हैं, 10,000 वाली पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे है 8, क्या है यहाँ पे,
8 है 10,000 वाली पोजीशन पे, और जो उसके बाजू वाला नंबर है 85 दिया है ना, तो उसके जो 8000 वाली पोजीशन पे क्या है 8 है। फिर हमने इसके बाजू वाला नंबर देखा तो ये क्या है 5, और 5 में क्या है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा या फिर 5 से बड़ा या उसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसमें उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 8 में, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 8 में +1 कर दे रहे हैं, और उसके बाद के जितने भी नंबर्स रहेंगे उनको 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 8 + 1 क्या हो गया 9, इसलिए क्या हो गया 90,000। उसके बाद के जितने भी नंबर हमने उनको क्या कर दिया है 0 कर दिया है। फिर नियरेस्ट लैक, यहाँ पे देखिए लैक की पोजीशन पे क्या है 2 है, 2 है, 2 क्या है, 2 के बाजू वाला नंबर देखेंगे, 2 के बाजू में जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे दिया है 2 है लैक वाली पोजीशन पे, और उसके बाजू में क्या है 8। तो हम इसके बाजू वाला नंबर देखेंगे 8, 8 क्या है, ये नंबर 5 से बड़ा है, ये नंबर क्या है 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे 2 में, इसलिए हम क्या करेंगे 2 में +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो इसलिए ये क्या हो गया 73। अब जो 10 लाख वाली पोजीशन है उसको देखेंगे, 10 लाख वाली पोजीशन पे क्या है 7, 7 उसके बाजू में क्या है 2। तो हमने देखा 7 और उसके बाजू में क्या लिखा है 2, 2 क्या है 5 से छोटा नंबर है, तो हम इसको क्या कर देंगे राउंड ऑफ कर देंगे 0 के लिए। तो ये हो जाएगा 70 लाख। तो ये क्या हो जाएगा 70 लाख। अब नियरेस्ट करोड़, करोड़ तो क्या है 67, ये करोड़ वाली पोजीशन है, ये 10 लाख वाली पोजीशन है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है करोड़ वाली पोजीशन के बाजू में जो नंबर वो क्या है 7, 7 क्या है, ये है 5 से बड़ा। तो इसलिए हम क्या करेंगे 6 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 7, और जो करोड़ वाली पोजीशन है उसको हम 7 लिखकर उसके बाद के जितने भी डिजिट्स हैं उनको 0 कर देंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलरली राइट द नियरेस्ट 5 नेबर्स फॉर दीज नंबर्स। अब हमको क्या करना है इनके नियरेस्ट के इनको राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, तो अभी ऐसा नंबर दिया है यहाँ पे 3,87,69,957। तो हमको क्या करना है नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने क्या देखा 1000 वाली पोजीशन, 1000 वाली पोजीशन पे क्या है 9 है। ठीक है, 9 के बाजू वाला नंबर हम देखेंगे क्या है 9। अब ये जो 9 है ये बड़ा है किससे 5 से, तो हम क्या करेंगे इस 9 में ऐड कर देंगे क्या 1, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10, 10 का तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे। इधर पे हम इसको हम क्या कर रहे हैं 9 को क्या बना रहे हैं 10, तो 10 तो पूरा नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या चला जाएगा कैरी में +1। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 70,000। 10,000 वाली पोजीशन पे क्या है यहाँ पे 6 है, क्या है यहाँ पे 10,000 पोजीशन वाली पे क्या है 6। अब हम 6 के जो बाजू वाला नंबर है क्या है 9। अब हमने देखा कि यहाँ पे 9 है, तो 9 क्या है ये भी 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 6 में ये जो नंबर है 6 उसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7। जब हमने इसमें +1 किया तो ये क्या हो जाएगा 7, तो इसलिए नंबर क्या हो जाएगा 3877, और बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या कर देंगे राउंड ऑफ करके 0 कर देंगे। आगे चलते हैं, तो हमको क्या करना है नियरेस्ट लैक। अब यहाँ पे लैक वाली पोजीशन पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 7, तो 7 के बाजू में जो नंबर है राइट साइड उसको देखेंगे 6, 6 क्या है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे जो 7 वाला नंबर है उसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8। तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा 8, और बाकी के जितने भी नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे 0। तो इसलिए नंबर क्या हो जाएगा 388। ये देखिए 388, बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो हो गए क्या 0। अब क्या है नियरेस्ट 10 लाख, 10 लाख वाली पोजीशन पे क्या है 8, 10 लाख वाली पोजीशन पे क्या है 8, 8 के बाजू में नंबर क्या है 7, 7 क्या है जो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे ये जो नंबर है 10 लाख वाली पोजीशन पे 8 उसमें +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 9, और उसके बाद कितने भी नंबर है वो 0 हो जाएंगे, और 3। तो ये हो जाएगा 3,90,00,000, और बाकी के नंबर्स तो 0 हो ही गए। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है नियरेस्ट करोड़। तो यहाँ पे जो करोड़ वाला डिजिट है वो क्या है 3, उसके बाजू में क्या है 8, 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 में +1 कर देंगे, तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, बाकी के नंबर्स क्या हो जाएंगे 0, तो ये हो जाएगा 4 करोड़। ओके।